अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करेगा वो कभी मोहताज ना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादीन, माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे। जी हाँ, प्रोग्राम है अच्छे बच्चे, और अच्छे बच्चे आज हमारे साथ जमा हो गए हैं। कैसे हैं अच्छे बच्चे? यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो कैसी हैं? माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, ये प्रोग्राम आपने देखना भी है और दूसरों को दिखाना भी है, तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। और माशाल्लाह वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जिनका होता है अपना सेगमेंट, तो जल्दी जल्दी सेगमेंट रिकॉर्ड करवाएं। कोई भी आप एक नया सेगमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नया सेगमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आपने जो है सेगमेंट को रिकॉर्ड करवाना है और अच्छे अंदाज से रिकॉर्ड करवाना है। इस तरह अंदाज होगा, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ शहर से बात कर रहा हूँ या फ़लाँ शहर से बात कर रही हूँ, और प्रोग्राम है अच्छे बच्चे, सेगमेंट है नातों की दुनिया, सेगमेंट है फरिश्तों की दुनिया। अच्छा, आपको पता है एक सेगमेंट ये भी हो सकती है जिन्नात की दुनिया। किसकी? जिन्नात की दुनिया। कोई बच्चा ये सेगमेंट भी स्टार्ट कर ले। कुरान पाक में एक सूरत है, उसका नाम क्या है? सूरह जिन। मक्के पाक में एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद जिन। तो जिन भी एक मखलूक है अल्लाह पाक की, और उधर एक वाकया हुआ था मस्जिद जिन के अंदर, ठीक है, इस जगह पर एक वाकया हुआ था। आज इधर मस्जिद जिन बनी हुई है, तो काश जब हम जाएं मक्के तो वहाँ की भी ज़ियारत करें। तो जन्नतुल बकी से जन्नतुल माला से बिल्कुल करीब है ये मस्जिद जिन। आप जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे, और कदम कदम पे मसाजिद हैं। तो ये भी एक सेगमेंट हो सकता है। करामात करामत का भी हो सकता है, बुजुर्गान दीन की करामत, मौजज़ात मुस्तफ़ा, अंबिया इकराम के मौजज़ात भी आप सुना सकते हैं। बाज़ मौजज़ात होते हैं वो 2-3 लाइनों में समझ में आ जाते हैं, तो आप छोटे छोटे मौजज़ात भी ले सकते हैं। इसी तरह जिन भी ले सकते हैं। सेगमेंट है जिनों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। जब आप ये सेगमेंट बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुद भी मालूमात होगी और दूसरों को भी आप मालूमात देने का ज़रिया बनेंगे। और आपसे कोई कहे अच्छी सी बात बताओ, तो आज आपने जो कॉल रिकॉर्ड करवाई होगी उस कॉल के बारे में आप बता सकते हैं कि आज मैंने अच्छे बच्चों में ये रिकॉर्ड करवाया था, तो ये मैं ये बात बता सकता हूँ। आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोयम। पोयम आपने गौर से सुननी है, पोयम आपने गौर से देखनी है, कुछ भी सवाल हो सकता है। तैयार हैं? चलें जी, पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। एक गांव का शिकारी, एक गांव का शिकारी, एक गांव में शिकारी शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन शिकारी ने एक प्यारी सी चिड़िया देखी तो सोचने लगा, इसे पकड़ लिया तो इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जाल बिछाया, चिड़िया जाल में फंस गई। शिकारी बहुत खुश हुआ, दिल ही दिल में उसे बेचने का प्लान बनाने लगा। चिड़िया बहुत फड़फड़ाई मगर वो निकल न पाई। थक गई तो शिकारी से कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान,
मुझ छोटी सी चिड़िया से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़बाह करते हो तो गोश्त थोड़ा सा और बेचते हो तो पैसा थोड़ा सा। तुम इतने से गोश्त और इतने से पैसों का क्या करोगे? मुझे आजाद कर दोगे तो 3 बातें बताऊंगी जो हमेशा काम आएंगी। पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दीवार पे, तीसरी बात दरख्त पर बैठ के करूंगी। तुम्हें इन तीनों बातों से बड़ा फायदा होगा। शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे आजाद कर दिया। चिड़िया शिकारी के हाथ पर आकर बैठ गई। पहली बात, किसी नामुमकिन बात पे कभी यकीन न करना। फिर उड़कर दीवार पर जा बैठी। दूसरी बात, गुजरी हुई किसी बात पे कभी गम न करना। दोनों बातें बताने के बाद कहने लगी, मुझ छोटी सी चिड़िया के अंदर 10 दिरहम का ऐसा कीमती मोती है जिसे पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले ऐश की जिंदगी गुजारते। लेकिन अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके वो मोती खो दिया। गांव का शिकारी सुनते ही शिकारी रोने चिल्लाने लगा। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने क्यों इस चिड़िया को आजाद कर दिया? काश मैं ऐसा नहीं करता। जब वो रो धो के चुप हो गया तो चिड़िया ने कहा, अरे बेवकूफ शिकारी, तुमने मेरी दोनों नसीहतें भुला दी। पहली बात, तुमने हाथ से निकल जाने वाली गुजरी हुई चीज पर अफसोस किया। दूसरी बात, तुमने नामुमकिन बात मान ली। 10 दिरहम का मोती मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया के अंदर कैसे हो सकता है? शिकारी ने सोचा, फिर शर्मिंदा हो गया और बोला, तुमने ठीक कहा। अच्छा चलो, वो तीसरी नसीहत ही बता दो। गांव का शिकारी चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, शिकारी तुमने मेरी पहली दोनों बातों पर कौन सा अमल किया? जो तीसरी बता दूं, वो कीमती बात तुम जैसे नादान और बेवकूफ के लिए नहीं। ये कहकर चिड़िया हुर से उड़ गई। शिकारी, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा इनाम है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है और किसी अहमक और बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार जमीन में बीज डालना। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, लिहाजा मोमिन इसे जहां पाए वही इसका ज्यादा बुरी चलाते ना, ज्यादा हाँ कंप्लीट हो जाती बात तो और अच्छा हो जाता। चलें जी बच्चों, आपने कहानी देखी? चिड़िया ने कितनी नसीहतें करने के बारे में कहा था? हाथ खड़ा करना है। चलें, अब आपने बोल दिया, जोर से जोर से। ये बताइए, चिड़िया ने क्या कहा था? मेरे पेट में कितने दिरहम का अंडा है? याद है? हाथ खड़ा करना है। जिसने गौर से सुनी होगी, पीछे वाले बच्चे बोले 10 दिरहम का अंडा। जी, 10 दिरहम का अंडा। 10 दिरहम का अंडा। अंडा। चलें, आप बताएं भाई, बराबर वाले। 10 दिरहम का अंडा। 10 दिरहम का मोती। 10 दिरहम का मोती। मोती पहले अंडा था, अब मोती हो गया। चलें, 10 दिरहम का मोती। आगे वाले को दें। आगे आगे, ये आगे वाले जी मेरे भाई। 10 दिरहम का मोती। चलें, बताइए भाई, क्या था? अंडा था, मोती था? जोर से
दिखाइए जी। 10 दिरहम का मोची दिखाइए। कुछ बच्चे इसको अंडा समझ रहे हैं और ये था क्या? मोती। 10 दिरहम का। कितने दिरहम का था? अच्छा जी, ये बताइए तीसरी नसीहत क्या की थी उसने? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। जो बोलेगा मैं बताऊंगा उससे नहीं पूछेंगे। पीछे वाले, पीछे। पीछे वाले बच्चे को दे, बराबर है। तीसरी नसीहत नहीं की। माइक इधर लेकर आइए, लेकर आइए जल्दी माइक बेटा, इधर लेकर आइए ना। आप बताइए, पीछे वाला दे माइक, पीछे वाला माइक दे। इस माइक में क्यों नहीं आवाज आ रही है? बोले, आप बोले। तीसरी नसीहत नहीं की। सही है, ये माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही है इसमें। बोलें दोबारा। तीसरी नसीहत नहीं की। अब आ रही है आवाज। बैठे, बटन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है बच्चों जी। तीसरी नसीहत नहीं की थी। अब बताइए क्या की थी तीसरी नसीहत? नेकी। 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 क्या नेकी? क्या थी बताएं जी मेरे बच्चे। तीसरी नसीहत नहीं थी। नहीं की थी जी तीसरी नसीहत। इनको बुलाएं। तीसरी नसीहत सब जोर से बोलें। तीसरी नसीहत। इस एलसीडी को बंद कर देना, हजरत वाली एलसीडी को जी। तीसरी नसीहत नहीं की थी। एक आखिरी सवाल, जो रिवायत बयान की गई थी वो किन सहाबी से रिवायत थी? पीछे दें माइक दे बेटा, आपके पास माइक है, आप दे नहीं रहे। हजरत अबू हुरैरा। पूरा बोलेंगे ना, नाम पूरा बोलेंगे। हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। चलें दोबारा सुनाने लगे हम आपको, सुनाइए। हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा इनाम है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है और किसी अहमक और बेवकूफ़ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार ज़मीन में बीज डालना। हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, लिहाजा मोमिन इसे जहाँ पाए वही इसका ज्यादा हकदार है। वही इसका ज्यादा हकदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपने कहानी भी ये जहन में रखनी है। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं कि अगर आप बचपन में सुने तो बाज़ दफ़ा जहन में बैठ जाती हैं, याद हो जाती हैं, फिर दूसरों को आप किसी को बता सकते हैं। स्कूल में मौका मिलता है तो आप बयानात वगैरह में भी ये बातें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हदीस पाक याद कर लें, कोई आपको बोले कोई अच्छी सी बात बताएं तो आप ये वाली स्टोरी सुना सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं सुनोगी उनके लिए बड़ी दिलचस्पी होगी कि क्या बात है भाई, क्या बात है। किड्स मदनी चैनल ने तो एक से एक स्टोरी बनाई हुई है, एक से एक स्टोरी है, अच्छे अंदाज से। आप सुने तो सुनते चले हैं, मनादिर भी आ रहे हैं। हम जब छोटे थे ना, हमने ये कहानी सुनी थी, लेकिन हमने सुनी थी, आप देख भी रहे। ये चिड़िया है, अंडा है, और हमारे सुना दिया करता था कोई कि अभी एक चिड़िया थी। लेकिन आज का दौर कैसा है, आप छोटे बच्चों के लिए दिखाया भी जा रहा है। तो आपके दौर में हम जब छोटे से थे तो इज्तिमात वगैरह होते थे, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब जो है इज्तिमात के साथ साथ आप लोगों के लिए पूरा किड्स मदनी चैनल है कि जब खोलें बच्चों की टाइमिंग में माशाल्लाह, जिसमें बच्चे ज़्यादा LCD वगैरह देखते हैं, मदनी चैनल देखते हैं, TV देखते हैं, तो आप मदनी चैनल देखें। अब जैसे ये एक प्रोग्राम है, ये भी एक सीखने का ज़रिया है, सिखाने का भी ज़रिया है। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे, ठीक है जी, और इंशाल्लाह तक कॉल्स भी बच्चे अच्छे अंदाज से करते हैं। कॉल्स हैं, चलाइए। आप क्या कौन है? मैं हूँ गुलाम हुदैतारी तौसा शरीफ से, मैं कलाम सुनाऊंगा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। एक और कॉल दें।
मेरा नाम मोहम्मद आजा भाई। अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में अच्छे बच्चे और एक बार फिर अपना सेगमेंट लिए हाजिर हो चुका हूँ, जिसका नाम है सही तलफ़ुज़, जिसके नाम रोजाना और से इस सुनिए। तलफ़ुज़ के बारे में जानते हैं। तो तमाम बच्चे तैयार हो जाए। आज का हमारा सही तलफ़ुज़ है सलूक के सुलूक। पहले तो मैं आपको बताऊं कि सुलूक कहते किसे है। जैसे कि हम किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, अच्छे प्यार से बात करते हैं, तो उसको कहते हैं सुलूक, यानी अच्छा सुलूक और बुरा सुलूक। बुरा सुलूक करने वाले गंदे बच्चे होते हैं, अच्छा सुलूक करने वाले अच्छे बच्चे होते हैं। और सुलूक सही तलफ़ुज़ है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। प्यारे बच्चों, क्या है सुलूक? सलूक गलत तलफ़ुज़ है। जज़ाकल्लाहु खैर। सही तलफ़ुज़ क्या है? जोर से बोलें। दोबारा दोबारा। चलें, कोई बच्चा जुमला बनाए सुलूक को लेकर। हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। पीछे वाले बच्चे को। हमें हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सफ़ान। और कोई बच्चा? हम बनाए। नहीं, आप। हमें बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। छोटो के साथ करना चाहिए क्या? अच्छा सलूक। सुलूक। जबरदस्त। और कोई जुमला? और कोई जुमला बनाएगा बच्चा? बस आपका बन गया। अच्छे से सलूक करना चाहिए बड़ों से, और छोटों से? छोटों से भी छोटों से भी और बड़ों से भी अच्छा सुलूक करना चाहिए। करना चाहिए। वो कहते हैं उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बातें होती हैं ना, तो सलूक नहीं कहना है, क्या कहना है? सलूक। वैसे मुश्किल अल्फाज है ये, और माशाल्लाह अहमद रज़ा आप अपने सेगमेंट पे मेहनत करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें एक और सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। नाम? मुजम्मिल, रोहान। रोहान और मुजम्मिल। तैयारी है आप लोगों की? जी हाँ। जी हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक फरमान सुनाइए। मुजम्मिल। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अल्लाह पाक कोई फरमान फरमा दे, फरमा दे। दोबारा। अगर अल्लाह पाक कोई कोई फैसला बता दे तो वो नहीं, फरमान बता। अगर अल्लाह पाक कोई फैसला फरमा दे तो वो होकर रहता है। अल्लाह पाक कोई फैसला बता दे। अगर आपने ये दोहरा दिया तो जवाब दुरुस्त रहेगा, ठीक है? अगर अल्लाह पाक कोई फैसला फरमा दे तो वो होकर रहता है। अल्लाह पाक कोई फैसला फरमा दे वो होता रहता है। तो वो होकर रहता है। वो होता रहता। आप छोटे वाले बच्चे यहाँ बैठिए। आप बेटा यहाँ बैठिए। आप बैठिए यहाँ पे। आप भी कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। ए लोगों, अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक का, ए लोगो अल्लाह पाक का जिक्र करो। ए लोगों अल्लाह पाक का जिक्र करो। ए लोगो अल्लाह पाक का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम का पानी किस तरह पिया है? खड़े होते। तो जमजम शरीफ जो है किस तरह पीना है हमने? खड़े होते। खड़े होके खाने काबा के तबरुक करके। अभी तो हुज्जाज गए हुए हैं माशाल्लाह, तो ये फिर तबरुकात तकसीम वगैरह होते हैं। तो अगर जमजम पीने का मौका लगे तो जमजम को जो दुआ पढ़कर आप पिएंगे इंशाअल्लाह ताला वो दुआ होगी, कबूल होगी। तो जमजम की तरफ निगाह देखना ये भी एक अच्छी बात है, इससे भी सवाब मिलता है। खाने काबा की तरफ निगाह करने से सवाब मिलता है। तो आपने प्यारे बच्चों, एक काश वक्त हो कि जमजम शरीफ का प्याला गिलास हाथ में हो और सामने खाने काबा हो और इस तरह फिर जमजम पिए तो मदीना मदीना हो जाए, मज़ा आ जाए। जमजम का पानी खड़े होकर पीना कैसा है, क्या है? जी हाँ, जमजम का पानी खड़े होकर पीना सुन्नत है। सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 2020।
20 नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह अकबर कहने वाले के लिए कितनी नेकियां लिखी जाती हैं? 20। सही गलत या फिर आपने मशवरा देना है। ओके, मिलजुल कर काम करने से बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। सही। मिसाल दे कोई, क्या काम आसान हो जाते हैं? केचप लाना। इसको केचप लाना पड़ेगा। जोर से। केचप लाना। केचप लाना। ये क्या कर दिया? केचप बहुत भारी है कि उठाया नहीं जाएगा? 2-3 लोग उठा के लेकर आएंगे बेटे। और कोई मिसाल? अंडा। अंडा। अंडा भी आप उठा लेंगे भाई। देखें, सवाल ये था, मिलजुल कर काम करने से बहुत सारे काम, बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। बड़ा काम है अंडा लाना, केचप लाना, ये बड़ा काम है। चलें आप बता दें, केचप लाना, अंडा लाना बड़ा काम है या बहुत बड़ा काम है? छोटा था। छोटा काम है ना। वो कौन से काम है? बड़े बड़े वो कौन से काम है? बड़ा सा पतीला। बड़ा सा, दोबारा बताएं। बड़ा सा पतीला। बड़ा सा पतीला। हाँ, ये लेकर आना बड़ा काम होगा कि ये उठाया नहीं जाएगा, बड़ा वाला। तो अगर कुछ बच्चे मिलके उठाएंगे तो आसान हो जाएगा। ये बताइए, नाते बहुत तेज आवाज में सुननी चाहिए। सही। आई। जी, आप क्या कहेंगे भाई? गलत। बाहर वाली लोगों तो भी परेशानी होती है। परेशानी ना हो किसी को परेशानी ना हो। नहीं हो। अगर सुननी तो हल्की आवाज में सुने। ऐसी आवाज में सुने कि आपको आवाज आए। ठीक है, अगर आपने उनको सुनानी है तो स्पीकर उनके कर दिया है, और आप सुन के वापसी दे दिएगा। जब सुननी आपने तो फिर आपने ही सुननी है। ठीक है जी। हर काम अपनी मर्जी से करना चाहिए। गलत। क्यों? खाते माइक में। तेरी मम्मी थी सी से तो वो भी अपनी मर्जी से चल ले। जी हाँ, और हर काम में अपनी मर्जी नहीं चलेगी। हर काम में अपनी मर्जी नहीं चलेगी। किन किन काम में हमें अपनी मर्जी चलानी चाहिए? कॉल्स के बारे में बताइएगा भाई। अरे हम अपनी चीजें तो अपनी मर्जी चला ले। अगर अपनी चीज नहीं है तो नहीं। हमें कहाँ का मर्जी चलानी चाहिए? ठीक है, सुनिए। नंबर 1, स्कूल जाने में मर्जी चलानी चाहिए। नंबर 2, पानी पीना। नंबर 2, पानी पीने। नंबर 3, मदरसे जाने में। नंबर 4, मोबाइल देने। हैं? अपना फोन। अपना फोन कहाँ से आएगा? अपना फोन कहाँ से आएगा? पापा लाए थे। जी, माई देना हमारी मर्जी। बेटा आप सही बैठे। माई देना हमारी मर्जी। जी, माई देना हमारी मर्जी। माइक देना नहीं, मर्जी से देना चाहिए। जब बोले उनको दे दो, उनको दे दें। ठीक है, स्कूल जाने में मर्जी चलानी है, पढ़ाई में मर्जी चलानी है, याद करने में मर्जी चलानी है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बताइए, किताबें पढ़ने के लिए अंधेरे में नहीं बैठना चाहिए। लाइट होल्डर बनना चाहिए ताकि तो बच्चों तो नजर नहीं आता है अंधेरे में, तो बच्चों तो नजर आता है। जी, वर्जिश करनी चाहिए। सही। क्या किया? ये क्या किया? सही है। सुबह सुबह मिसवाक करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए? मिसवाक, ब्रश करना चाहिए या मिसवाक करना चाहिए? ब्रश। अच्छा, अगर कोई नहीं करता है तो क्या होगा? तुम तो बता देना चाहिए थे आप चले, वरना आपकी टीथ खराब हो जाएगी। इसको बता देना चाहिए, ब्रश को या पेस्ट को बता दूंगा? पेरेंट्स को बता दें। किसके पेरेंट्स को बता दें? छोटे बच्चों को बता दें। अच्छा जी। बाद बच्चे सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते। क्या होगा नाश्ता नहीं करेंगे तो? उनका पे फिर थाले सब फिर भूल लगे बोल दे रहे भूल लगी,
फिर मम्मी बोले रही पहले खा लिए, तो हम खा रहे थे तो बोला क्यों नहीं। हम जब खा रहे थे बोला क्यों नहीं? तो सुबह उठ के नाश्ता भी अच्छा करना है, रात का खाना भी खाना है। और जो रात का खाना छोड़ देगा बूढ़ा जल्दी हो जाएगा। तो रात का खाना भी लाजमी खाना है, सुबह का नाश्ता भी लाजमी खाना है। ठीक है, चलें बैठें, माइक रखें, कॉल चलाएं। नाम मेरी फातिमा है, मैं गोजरा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको खुशकलामी का मतलब बताऊंगी। खुशकलामी का मतलब एक दूसरे से अदब एहतराम और अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लम निहायत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते थे। यही वजह थी कि जब आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो लोग आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें निहायत ही तवज्जो से सुनते थे। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि दूसरों के साथ खूबसूरत अंदाज में बात करें। जज़ाकल्लाह खैरा। जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात बताया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छे अंदाज से बातचीत करनी चाहिए। चीख चीख के बच्चे बात कर रहे हैं, चीख चीख के, और बात तो आड़े टेढ़े होके बात कर रहे हैं, ये चाहिए, यूं चाहिए, यूं चाहिए। चीख चीख के बात करना अच्छी बात, चिल्ला चिल्ला के बात करना अच्छी बात। आराम आराम से ठहर ठहर का मजा आया जब आप बोले तो। ठीक है मेरे बच्चों, चलें कॉल दें। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जाने अफेयर कर बेटा रहा हूँ। बैठे। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है छोटे बच्चों की बड़ी बातें। आज मैं आपको अपना सेगमेंट छोटे बच्चों की बड़ी बातें में एक हकीकत और एक शेर सुनाऊंगा। जब भी हमारी किसी रिश्तेदार दोस्त वगैरह से लड़ाई झगड़ा होता है तो हम उसे अपने घर आने से मना कर देते हैं, और हमारा अल्लाह कितना गफूर और रहीम बख्शने वाला है। हम एक दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते होंगे, लेकिन फिर भी वो हमें अपने घर आने से नहीं रोकता। आइए हम सब मिलकर आज एक नियत कर लेते हैं कि आज के बाद कोई भी गुनाह नहीं करेंगे और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। जो है बद से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर चले आओ, चले आओ। ये घर रहमान का घर है, हुजूरे काबा हाजिर है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाद अमान मेरे बच्चे, बड़ा अच्छा सेगमेंट है आपका, बोलने का अंदाज भी अच्छा है। आप एक काम कीजिए, आप जो ज़ियारत सेगमेंट है ना, मक्के मदीने की ज़ियारत है, रोज़ाना किसी भी ज़ियारत के बारे में बताएं। वो है ना आशिकान रसूल की 130 हिकायत, अमीर सुन्नत की किताब जो है, उसमें से आप ज़ियारत ही ज़ियारत हैं। शेर भी लिखे में, अशार भी पढ़ें। खाने काबा के बारे में बताइए, गुंबद खदरा के बारे में बताइए, सुनहरी जालियों के बारे में बताइए, मस्जिद गमामा के बारे में बताइए। तो चंद अगर आप लाइनें पढ़ लेंगे तो अच्छा सा सेगमेंट बन जाएगा। और हाजी भी जा रहे हैं, मक्के जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, एक और कॉल दें। मैं हूँ अहमदिया अतारी तौसा शरीफ से, मैं कलाम सुनाऊंगा। महसूस कर रहा हूँ दुनिया है एक दो खा, मतलब के यार सब हैं, कोई नहीं किसी का। किसको मैं अपना जानूं, किसका मैं लूं सहारा। मुझको तो मेरे आका है आसरा, तुम्हारा तुम ही सुनोगे मेरी, तुम ही करम करोगे। दोनों जहां में तुम ही मेरा भरम रखोगे। दावत इस्लामी जिंदाबाद, सब्सक्राइब हमारा मदनी चैनल। जोश में आ गए थे एंड में, जोश में यूं। बच्चों का अपना अंदाज है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम वारिस अली है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। आका
साडा ते कोई जोर नहीं, मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम। जी आइए बाजी करीब। नाम? आसिया तारिया। आसिया तारिया। क्या सुनाएंगी आप बाजी? हमने आँख से चलो सुनाओ। हमने आँख मैं पकड़ा। हमने आँखों से देखा नहीं है मदर, हमने आँखों से देखा नहीं है मदर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जी बाजी नाम? खतीजतुल कुबरा। क्या सुनाएंगी आप? फरमान आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सूरह इखलास पढ़ी बेशक उसने तिहाई कुरान पढ़ा। बस आइए बाजी नाम? परीक्षा क्या सुनाएंगी आप? अच्छी बात है, चलें बताइए अच्छी बात। हमें मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, मोबाइल देखने से आंखें खराब हो जाती है। खराब क्या हो जाती हैं? आंखें क्या हो जाती हैं खराब? काली हो जाती हैं? क्या खराब हो जाती हैं? यानी ज़्यादा मोबाइल देखने से आंखें खराब हो, क्या हो जाती हैं खराब? बंद होना शुरू हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी आंखें, क्या खराब हो जाएंगी? पता है आप लोगों को? आइए क्या हो जाएगा? खराब क्या हो जाएंगी? आंखें छोटी होने लग जाएंगी। आंखें छोटी होने लग जाएंगी, बिल्कुल छोटी हो जाएंगी, ऐसा होगा? चलें ये तो बता रही हैं छोटी हो जाएगी, आप बताइए भाई क्या खराब हो जाएंगी? इधर आ जाइए आप। खराब तो हो जाएंगी लेकिन क्या खराब हो जाएंगी? आंखें बंद हो जाएगी, बंद हो जाएंगी। ये बोलिए छोटी वाइट जाएगी, हो जाएगी। वाइट हो जाएंगी। एक और बात आ गई, आंखें छोटी हो जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी और आंखें वाइट हो जाएंगी। और कोई बात है? उनको दें। पता है आपको क्या खराब हो जाएंगी? क्या? नहीं? चलें पीछे दें माइक में। जी कम नजर आने लगेगा। जी कम नजर आने लगेगा। आपकी टीचर घर में आएगी शिकायत कि इनको नजर नहीं आता, बोर्ड पे नजर नहीं आता है। अच्छा फौरन भी नहीं जाते हैं, अगर जैसे ग्लासेस लग गए डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं, आके फौरन भी जाएं। कई के दिन ऐसे गुजार देते हैं, फिर बाद बच्चों के मोटा वाला चश्मा लग जाता है। जाइए और भी है। तो नजर जो है वो कम नजर आएगा। क्या होगा? डॉक्टर सुई लगा देता है। डॉक्टर सुई लगा देगा आपके। ठीक है जी। तो आपने मोबाइल को ज्यादा नहीं देखना है। हाँ देख लें, ज्यादा देख लें, लेकिन बंद हो, बंद हो, ये ज्यादा देख लें, लेकिन स्क्रीन के साथ देखेंगे। हमें मोबाइल थोड़ा सा देखना चाहिए। हैं? मोबाइल को ज्यादा देखना चाहिए? अभी तो आप बोल रहे थे नहीं, थोड़ा सा देखना चाहिए। कितना? इतना सा, थोड़ा सा देख के। जी हमें पानी ना बैठ के पीना चाहिए। जबरदस्त। और पानी कैसे पीना चाहिए? बैठकर, सीधे 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 हाथ बांधकर, अच्छे बच्चों की तरह। चलें और बस। हमें ना अपने माँ बाप का पहला मानना चाहिए। और भाइयों का, मानता भी, बहनों का, मानता भी, दादा का, मानता भी, दादी का, मानता भी, नानी का, मानता भी, और किसका क्या नाम आना चाहिए? नाना का। चले और कुछ है बात? और है ना हमें अपने
माँ बाप का परेशान नहीं करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप का, अच्छा, माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, भाइयों को परेशान करना चाहिए, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और है ना, हमें चाय भी बैठ के पीना चाहिए। जबरदस्त, हमें चाय भी और शरबत हमें शरबत है ना एक बार पीना चाहिए। एक बार पीना चाहिए। शरबत कितनी बार? दिन भर में एक मर्तबा या फिर हफ्ते में एक दफा? शरबत तो पीने थे, गर्मी के दिन है, ज्यादा पीने थे शरबत, लेकिन ज्यादा ठंडा ना पिए। और ना हमें ना रात को शरबत नहीं पीना चाहिए। रात को शरबत नहीं पीना चाहिए। हमें ना सुबह शरबत पीना चाहिए। सुबह सुबह पीना चाहिए शरबत। अब ये कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, ये आप अपने ज़हन से बना रही हैं, मुझे लग रहा है ये वाली बातें। सुबह नहीं शरबत पीना चाहिए तो रात में शरबत पीना चाहिए, या रात में नहीं पीना चाहिए, खुद बना रही हैं आप बातें ये बैठी हुई। खाना खाने से पहले खाना खाने की दुआ पढ़नी चाहिए। ये अच्छी बात बताई आपने, जबरदस्त। और बस बस बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और बाद ऐसी बातें थी आपकी, बस चल रही थी। हम आ जाइए जल्दी 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 जल्दी, जिन बाजी का बारी। जी बाजी, नाम? हस्बी रब्बी। नाम क्या है? हस्बी रब्बी जी। मुकद्दस। मुकद्दस, सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कलबी गैरुल्लाह। शाबाश, बैठिए बाजी। आप बेटे, नाम? खदीजा। सुनाइए, नात। पढ़िए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में। कॉल कीजिए। कराम साने में कराची से बात कराम अभी भाई, कैसे हैं आप? मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया कहाँ, मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। हम भी ठीक हैं, आप कैसे हैं? बच्चों का अपना अंदाज है। एक और कॉल है। मैं आराम से बताती है। मैं आज से बैठे आज की अच्छी बात ये कि हमें अपने अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए। इन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। बत्ती चले देख रही है। माशाअल्लाह, मदनी चैनल हमें अपने अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए। जबरदस्त मेरी प्यारी बच्ची। एक और कॉल है। मेरा नाम ईमान ज़हरा है। मैं मंगला हैमलेट से बात कर रही हूँ। अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दूसरा सबसे आखिरी नबी। बस। अच्छा, कोई सेगमेंट जो है ना नारों वाला भी हो जाए। कोई बच्चा जो है नारों का सेगमेंट ले ले। बहुत सारे नारे वसाइल बख्शिश में हैं, फिर दो से बख्शिश में हैं नारे जो है ना, या अमीरुल सुन्नत ने काफ़ी, कभी अली रदी अल्लाह तआला की सीरत वाले नारे लगाते हैं, फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बुजुर्गान दीन जिनके आरास आते हैं, उनके भी नारे लिखे हुए हैं। तो आप ये नारे लगाएं और नारे का जवाब भी बताएं तो अच्छा हो जाएगा। नींद आ रही है ज़्यादा? ज्यादा। चलें, आपसे एक सवाल है, माइक पकड़ें, एक कॉल लेते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं। जी, कॉल में। मेरा नाम हानिया इस्लाम है। मैं काया से बात कर रही हूँ। मैं आपको मंदिर से सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, आपसे एक सवाल है मेरा। अक्सर ऐसा होता है कि बाद बच्चे स्कूल वैन में सोते हुए जा रहे होते हैं,
या स्कूल में सो रहे होते हैं, बाद प्रोग्राम में भी सो जाते हैं, ट्यूशन में जाके सो रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ज़रा रोशनी डालें इस पर। अगर रात में नहीं सो रही तो नींद तो आएगी। बहुत अच्छी बात की। अगर रात में नहीं सोएंगे नींद तो आज कौन सा दिन है? फिर कल जो गुजरा वो इतवार। इतवार, छुट्टी का दिन था। देखो आया है इतवार, कहीं गुजर ना जाए बेकार। तो इतवार वाले दिन छुट्टी का दिन होता है, बच्चे सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं और रात देर तक जागते हैं, कहीं रिश्तेदारों में जाते हैं, कहीं घूमने फिरने, ये घर पे ही पार्टी हो रही होती है। तो अब जब आप सोएंगे नहीं तो पीर का दिन आपका क्या होगा? बास की जो है जुम्मे की छुट्टी होती है, छुट्टी कर लेते हैं, हफ्ते की भी छुट्टी, इतवार की भी। 3 दिन के बाद जब आप अपनी रूटीन के कामों में आएंगे तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे। तो सबसे अच्छा है नींद पूरी करें। सबसे अच्छा क्या है? नींद पूरी करें। और बच्चे तो ऐसे होते हैं, गर्मी हो तो सो जाएंगे, सर्दी हो तो सो जाएंगे, इनको नींद आ जाती है बस। बैठे बैठे सो रहे होते हैं तो लेटे लेटे क्यों नहीं सोएंगे? खड़े खड़े भी सो रहे होते हैं बाल बच्चे। तो नींद ऐसी है, अगर नहीं सोएंगे तो फिर प्रोग्राम में आके या स्कूल में आके आड़े टेढ़े हो रहे होंगे, यूं जमाइयां चल रही होंगी, आंखों से पता चल रहा होता है कि नींद पूरी नहीं हुई है। तो अच्छी बात कही भाई ने कि नींद पूरी नहीं होती है तो इसकी वजह से फिर नींद आती है। तो नींद पूरी करनी है, जल्दी सोना है। क्या करना है? जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जब देर से सोएंगे देर से उठेंगे, देर से सोए और जल्दी उठ गए, अब डिस्टर्ब ही रहेगा मामला, चिड़चिड़ापन होगा, चिड़चिड़ापन। जब जिस बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है वो सुबह कैसे उठते हैं? नहीं जाऊंगा। तो ये था, रात में नींद पूरी नहीं हुई। क्या रात में नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह जब उठेंगे तो दुआ तो नहीं पड़ेगा वो बच्चा, वो क्या करेगा? ऐसी आवाजें आ रही होंगी। तो आपने, अच्छा है आप लोगों ने नींद पूरी करनी है। क्या करना है मेरे बच्चों? नींद पूरी करनी है, अच्छे अंदाज से नींद पूरी करनी है। बाद बच्चे यहाँ बैठे हुए जमाइयाँ ले रहे हैं, तो नींद पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी, कॉल से चलें, आ जाएं बच्चे, आ जाएं बच्चे, आ जाएं बच्चे, आ जाएं, दिन की बारी नहीं। भाई क्या सुनाएंगे मेरे बच्चे? कुल अल्लाहु अहद, सुनाइए। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शाबाश। पीछे उबैद, नाम क्या सुनाएंगे उबैद भाई? कलाम। कौन सा? हमने आंखों से देखा नहीं। फिर शहनशाह, चल पड़ो। शहनशाह है मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, जीनत अर्श मोहल्ला, जीनत अर्श मोहल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। पीछे क्या है? आज देखें आप नींद में है ना, प्रोग्राम में उस तरह आप हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं, वरना भाई रुक तो, आप उस तरह हिस्सा भी नहीं ले रहे हो, वरना भाग कर आ रहे होते हैं। मैं भी सुनाऊंगा, खड़े हो जाएं अब, ताकि आपकी नींद थोड़ी सी इधर उधर हो जाए। एक चक्कर लगा के आ जाए, जाइए। एक्टिव थे आप तो क्या हो गया आपको? नींद ना पूरी होने की वजह से। जी, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। शाबाश शाबाश। रख दीजिए। क्या पढ़ेंगे? सोचो मैं वो डरी तो वही है, सोचता हूँ, तो सही पढ़ना। सोचता हूँ मैं वो डरी, फिर धड़ी है, धड़ी, घड़ी घड़ी। चलो दोबारा। सोचता हूँ मैं वो डरी, क्या है बच्चों? और ये क्या कह रहे हैं? धड़ी आ रही है आपकी। धड़ी, चलो दोबारा। सोचता हूँ मैं वो डरी।
आखिरी मौका। सोचता हूँ मैं वो धरी क्या चुप धरी होगी, अच्छा चले। धरन भी पर हम सब की हाजिरी होगी। होदी नहीं, होगी। होगी होदी आ रहा है। जब दरे नबी पर सब की हाजिरी होगी। चले, आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। ये आपने जो एक शेर पढ़ा, ये बताए इसमें घड़ी कितनी मर्तबा आया है? एक दफा आया है बच्चों? सोचता हूँ मैं वो घड़ी, एक दफा। क्या जब घड़ी होगी कितनी दफा आया? दो दफा आया। जवाब कहाँ दुरुस्त है? गलत हो गया ना। बैठिए, कॉल दीजिए। मेरा नाम निष्का फातिमा है, मैं निष्का। जिस गाँव से बात आज आपको खाना की दुआ दूंगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद तारिया है और मैं लहर से बात कर रही हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ते शाबाश। अल्लाह पाक की नूरी मखलूक होते हैं। फरिश्तों पर ईमान लाना बुनियादी अकायद में शामिल है। फरिश्ते मासूम गुनाहों से पाक होते हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। शाबाश मेरी बच्ची। और अच्छा सेगमेंट आपने बनाया, फरिश्तों की दुनिया। जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हादी है, मैं इखलास से बात कर रहा हूँ। हाजियो आओ आओ शहंशाह का रोजा देखो। हाजियो आओ आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी कोशिश थी। अच्छा, जब भी आप एक आध अल्फाज आगे पीछे करेंगे तो तर्ज भी आपकी आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है? हाजियो आओ आओ नहीं है, हाजियो आओ। एक मर्तबा हो। हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। इस तरह पढ़ना है। एक और बार। मैं मोहम्मद साइम रिजवान कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सैंडविच की अरबिक बताऊंगा। सैंडविच की अरबिक है शतीरो। मेरे साथ मिल के पढ़ें। शतीरो। शतीरो मीन्स सैंडविच। शतीरो का मतलब होता है सैंडविच और इसकी जगह कुछ इस तरह है। शीन ज़बशा तो या से तुई शतुई रो हाज बरो शतीरो। आई होप आपको याद हो गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें, सही तलफ़ुज़ क्या है? शाबाश। सतीरा। चलें, जुमला बनाइए कोई। चलें, माइक में। चलें, आप भी। सतीरा पसंद है। पसंद है आपको? जबरदस्त जबरदस्त। आप बनाइए जल्दी जल्दी। मुझे सतीरा अंडे वाला पसंद है। अंडे वाला लेकर आइए भाई इनके लिए। चलें जी। चीज वाला मुझे पसंद है। आपको चीज वाला पसंद है? मुझे सतीरा बहुत अच्छा लगता है। बराबर वाले। मैं सतीरा खाता हूँ। अकेले अकेले चले बच्चों। मुझे सतीरा खाना पसंद है। मंगवाएं आपके लिए? चले, आप बना। शतीरा बेकरी से मिलता है। सही बात है। चले, वहीं से आके खरीद खा लिएगा आप लोग। तो ये आपने अच्छा कॉल से ये प्रोग्राम का इख्तिताम करें। प्रोग्राम का जल्दी चला दें, दोनों एक साथ चला दें जल्दी। मेरा नाम शेख बुशरा फातिमा तारिया है, मैं ओमान से हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद।
मेरा नाम नूरुल मुस्तफा है। मैं आज आपको लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक सुनाऊंगा। पढ़े मिल गया। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीक लक लब्बाइक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, जिसका नाम है अच्छे अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया